हम करेंगे एच.सी. वर्मा के चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2k फाइंड ए क्रॉस बी। मतलब हमको ए और बी, यहाँ पर दो वेक्टर दिए हैं तो हमको ए और बी के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन 15 में वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2k। तो हमको यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी का जो फार्मूला होता है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक फार्मूला होता है, जो कि काफ़ी सारे मतलब नीट के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नया होगा, लेकिन जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको तो डिटर्मिनेंट पता होगा। लेकिन नीट के बच्चों के लिए मैं ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है वो बता दूंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी का जब फार्मूला लिखना है तब ये इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट रो है, पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है ना। तो फर्स्ट रो में आपको आई जे के लिखना है, सेकंड रो में आपको वेक्टर ए के आई जे और के कंपोनेंट लिखना है, मतलब 2, 3 एंड 4 लिखना है। और रो नंबर 3 में वेक्टर बी के आई जे और के कंपोनेंट लिखना है, मतलब 4, 3 एंड 2, 4, 3 एंड 2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आई लेना है और आई वाली रो और आई वाला कॉलम दोनों को हाइड कर देना है। ये कॉलम है, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो आई वाली रो और आई वाला कॉलम हाइड कर देंगे। तो कितना बचा यहाँ पर, ये 3, 4, 3, 2 बचा। तो पहले 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हाइड कर दिया, फिर 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6 माइनस 4 इंटू 3 मतलब कितना 12। तो ये आ गया आई कैप इंटू ब्रैकेट 6 माइनस 12। उसके बाद जे जब भी बीच वाला लिखते हैं विथ माइनस साइन लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर माइनस जे ले लिया। अब जे वाली रो और जे वाले कॉलम को भी हम हाइड कर देंगे। तो अब क्या बचता है, देखिए यहाँ पर 2, 4 और 2 बचा। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो वो आ जाएगा 4 और 4 का 4 से करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 16। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस जे इंटू ब्रैकेट 4 माइनस 16। तो देखो ये आया माइनस जे ब्रैकेट 4 माइनस 16। उसके बाद प्लस के लिखेंगे, आई को प्लस के साथ, जे को माइनस के साथ और के को फिर प्लस के साथ लिखते हैं। और इसकी रो और इसका कॉलम फिर से हाइड कर देंगे। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले 3 का, 2 और 3 6 माइनस 4 इंटू 3 मतलब कितना आया 6 माइनस 12। तो यहाँ पर आया 6 माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 आएगा, तो माइनस 6 आई के, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 12j माइनस 6k। ये आपका वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 2 का एच.सी. वर्मा का। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब ए बी से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बी सी से 90 डिग्री का बना रहा है और ए और सी के बीच भी एंगल कितना है 90 डिग्री। देन शो दैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। मतलब हमको यहाँ पर ए और बी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और फिर उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी से करना है और ये बताना है कि दैट इज इक्वल टू 0। और उसके बाद इन्होंने पूछा है इज द कॉन्वर्स ट्रू, मतलब इसका कॉन्वर्स मतलब अपोजिट लिया तो क्या वो ट्रू होगा। मतलब हमको उस केस, इस केस में गिवन होगा सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं कि क्या ए बी सी परपेंडिकुलर आ रहे हैं या नहीं, है ना। अब क्वेश्चन 16 में हमको 3 वेक्टर दिए हैं ए बी सी जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब वो एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं कि एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वाई और जेड एक्सिस के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है और एक्स और जेड के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एक्स की डायरेक्शन में आप लेट कर ले ए है, वाई की डायरेक्शन में आप लेट कर ले बी है और सी की डायरेक्शन में आप लेट कर ले वेक्टर सी है। तो तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब जैसे ही आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, कौन सा वेक्टर निकालेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो होती है ए और बी को कंटेंट करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ए और बी को कंटेंट करने वाला प्लेन कौन सा होगा, ए और बी इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ए क्रॉस बी की। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होती है, जेड की, है ना। तो जेड की डायरेक्शन में ही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो ए क्रॉस बी और वेक्टर सी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर आर पैरेलल, दोनों पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन होगी। मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन में ही एक्स वाई प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, है ना। मतलब सी की डायरेक्शन के पैरेलल ही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो ए क्रॉस बी और सी वेक्टर पैरेलल हो गए, मतलब इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, इन दोनों के बीच एंगल हो गया थीटा, अगर एंगल हो तो वो 0 हो गया, है ना। अब जब दो
वेक्टर पैरेलल हो तो उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फार्मूला क्या होता है? अगर दो वेक्टर हो P क्रॉस Q और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला जाएगा P इंटू क्यू इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर P और Q दोनों पैरेलल हो तो साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होती है फॉर पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पर A क्रॉस B और C दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो E का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B के साथ, मतलब A क्रॉस B एक कंप्लीट एक वेक्टर है ना। ये दोनों पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमको दिया है कि इज द कॉन्वर्स ट्रू, मतलब अगर हमको ये जीरो दिया है तो A B C क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे क्या? तो वो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का जीरो आता है तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर कौन से दो वेक्टर पैरेलल हुए? मतलब वेक्टर C इज पैरेलल टू वेक्टर A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B और C तो पैरेलल हुए, है ना। मतलब C परपेंडिकुलर है वेक्टर A के एंड वेक्टर C परपेंडिकुलर है वेक्टर B के, क्योंकि वेक्टर सी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है ए और बी को कंटेंट करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर कौन हुआ? ए और बी को कंटेंट करने वाला प्लेन, मतलब ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर हुआ और ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर हुआ। तो अगर ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर सी भी ए के परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर सी बी के भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हमको यहाँ पर ए क्रॉस बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ए क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना होगा। इस इन्फॉर्मेशन से हम ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी या ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा ये नहीं बता सकते। ए क्रॉस बी कितना होगा ये हम नहीं बता सकते, तो हमको ए और बी के बीच का एंगल का वैल्यू नहीं मालूम होगा। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें।